हाँ तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, तो ये 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें सिर्फ टेबल कंप्लीट करना है ताकि हम ग्राफ इसके बाद बना सके। हालांकि ग्राफ हमें नहीं पूछा है, हमें ये टेबल कंप्लीट करना होगा। तो क्वेश्चन मैंने देखो आपके लिए लिख रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और ज़रा टेबल की तरफ देखिए आप, ये जो टेबल है, ये पहला जो सेट है x एंड y, आप देख सकते हो x दिया है 3, y हमें नहीं पता, मगर एक्स वाई दे रखा है 3 0। ये जो एक्स वाई जो दे रखा है, अगर आप एक्स वाई इज इक्वल टू 3 0 लिखते हैं तो दिस ओनली मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड दैट ऑफ y इज 0। सिंपल है, ठीक है। रही बात इन कोऑर्डिनेट नंबर्स की, अगर आप ऐसे अगर कहीं पर ब्रैकेट देखते हो 4 3 अगर कहीं लिखा होगा, इसका मतलब है ये जो है ना, ये x की वैल्यू है, दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट। तो सिंपल सी बात है, जो पहला नंबर होता है वो x होता है, x कोऑर्डिनेट, और सेकेंड नंबर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अगर हम यहाँ पर देख लें तो पता चलता है कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। x तो 3 यहाँ पर दे रखा है, हमें y लिखना है सिर्फ, तो ऑफकोर्स y क्या होगा, 0 होगा। तो इतना आसान है, देखिए आप, ठीक है। सेकेंड बॉक्स में थोड़ा बाद में फिल करता हूँ। थर्ड बॉक्स की तरफ देखते हैं। थर्ड देखिए आप अगेन देख सकते हो x y यहाँ पर दे रखा है, एक्स वाई जो है वो 0 3 दिया है, तो हम समझ गए दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट। चलो y तो दे दिया 3 यहाँ पर, x बचा सिर्फ, तो x क्या होगा, डेफिनेटली 0 होगा। समझ में आया श्योर? देखिए ना आप, ये अगर हमने ऊपर से अगर देखा तो साफ साफ पता चलता है कि 0 शुड कम फर्स्ट एंड 3 शुड फॉलो इट। तो सिंपल है। तो यहाँ तक तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। लेकिन ये जो सेकेंड ब्रैकेट आप देख रहे हो, यहाँ पर प्रॉब्लम है कि ये दोनों भी बॉक्सेस अनफिल्ड है, तो ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व सुनो कैसे करते हैं, बिकॉज ये जो तरीका है सोल्यूशन का, ये इस पूरे एक्सरसाइज में यही चलेगा, आपको ध्यान अच्छे से देना होगा। ओके, वंस यू अंडरस्टैंड दिस कि हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, बिकॉज वाई की वैल्यू दे रखी है एंड वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वंस यू अंडरस्टैंड द वे ऑफ फाइंडिंग दैट, आप सारे सम्स आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे इस एक्सरसाइज के मैं सारे सम्स नहीं करूंगा सॉल्व, ओके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर आपने एक दो सम्स भी देख लिए तो आप खुद से आगे कर सकते हो। कुछ अगर डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। तो बैक टू द क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख लीजिए। सेकेंड बॉक्स जो है, मुझे थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि सेकेंड बॉक्स हम करें कैसे, तो प्लीज़ ध्यान दें यहाँ पर, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड बॉक्स में देखिए ना, y दिया है, हमें x ढूंढना होगा। तो कैसे करेंगे, देखो ये जो इक्वेशन जो हमें दे रखा है, तो लेट्स राइट इट अगेन, x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स की तो वैल्यू हमें नहीं पता, वो तो मिसिंग है, तो मैं अगले स्टेप में इसे ऐसे ही लिखूंगा। मगर y की वैल्यू तो यहाँ पर दे रखी है ना 5, तो इंस्टेड ऑफ दिस y आई राइट 5 इज इक्वल टू 3। ईजी है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 5। आप जानते हो प्लस वहाँ जाके माइनस बन जाता है, तो x क्या हुआ, -2, दैट्स इट। तो इतना सिंपल है, देखिए ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, -2। तो इस तरह से आप ये वाला बॉक्स भी फिल कर सकते हो। इस ब्रैकेट में क्या आएगा, -2, 5। तो इस तरह से हमने ये ब्रैकेट लिखा है, ये टेबल हमने इस तरह से सॉल्व किया है। आई गेस यू अंडरस्टूड दिस। आप बार बार प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये जो तरीका जो हमने अभी किया यहाँ पर नीचे, यही तरीका हम बार बार आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन भी था, ज़रा चेक करते हैं क्या था एग्जैक्टली। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आप देख लीजिएगा, एक सेकेंड। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखिएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और टेबल हमारे सामने अगेन लगभग वैसे ही टेबल है, तो ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है, आप क्वेश्चन लिख कर रखा है, आप देख सकते हो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, इक्वेशन है। हाँ, तो ये
हम इक्वेशन लिखेंगे अभी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट 4, ठीक है। इसमें y की वैल्यू क्या है मुझे बताओ, 0 है, x तो नहीं पता, तो x माइनस इंस्टेड ऑफ y मैं 0 लिख दूंगा इज इक्वल टू 4, बराबर है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 0, आप जानते हो माइनस 0 यहाँ पर आकर प्लस 0 होगा, इवन इफ यू डू नॉट ब्रिंग इट इट्स द सेम बिकॉज 0 डजेंट हैव एनी वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से x क्या बना, 4 बना। और आप समझ गए हो कि ये जो ब्रैकेट है वो किस तरह से फिल होगा, ब्रैकेट कैसे होगा, 4 0 ऐसे होगा, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पर x दिया है -1, हमें y ढूंढना है। हम दोबारा वही इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी देखिए ना, x के बदले -1 है, x के बदले -1 है, बट y इज येट टू बी फाउंड आउट, ओके। तो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वाओ। तो मुझे बताइए अब कैसे करेंगे हम। आई विल जस्ट कीप दिस -y एज इट इज, ओके, आई एम नॉट सेंडिंग दिस एनीवेयर, आई एम ओनली गोइंग टू सेंड दिस -1 टू द अदर साइड। 4 यहीं पर है, -1 यहाँ पर आकर क्या बनेगा, +1, यू नो दिस, -1 वहाँ जाकर +1, बट -y स्टेज देयर, इट डजेंट change its place, and therefore the sign is not changed for y, it remains as -y. What is changed is that -1 becomes +1 because it goes to the other side, okay. So -y is equal to क्या हो मुझे बताओ, 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर बिकॉज वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y नॉट -y। तो y कितना होगा, माइनस वहाँ जाकर ऐसे -5 होगा, ओके। तो y कितना होगा, -5। इस तरह से हमने ये ढूंढ लिया है काफ़ी आसानी से, इट इज़ -1 -5, वाओ। और रही बात इस थर्ड वाले कॉलम की, न जाने क्यों दे रखा है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, आप देख सकते हो, 0 दिया है, -4 दिया है, एंड 0 -4 भी दे रखा है। तो बहुत आसान था वैसे, तो ये टेबल ही सिर्फ फिल करना था। अभी इसके बाद जो सम्स आएंगे इनमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, विच इज़ नॉट दैट ईजी। आपको पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर, ये जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, x + y इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए लिख रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो, x + y 6, x माइनस वाई इज 4। देखिए आसान नहीं है, आपको पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना होगा। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, आपको ऐसे जो 2 इक्वेशंस दिए होंगे, आप सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की तरफ फोकस करें, x + y इज इक्वल टू 6। हमें इसका टेबल ड्रॉ करना है। ये टेबल ठीक उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चंस में देखे। देखो x y, दिस इज x y। हमने इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था, उसके फर्स्ट एंड सेकंड जो क्वेश्चंस थे, दोनों में ऐसे ही लगभग टेबल थे। हमें क्या करना, देखिए यहाँ पर हमें ऐसे ग्रिड बनाना है। x और y, इनमें से कोई भी एक आप वेरिएबल चुन सकते हो जिसकी वैल्यू हम खुद से रैंडमली कोई भी नंबर डालने वाले हैं, कोई भी नंबर हम लिखेंगे। मैं यूजुअली y ले लेता हूँ, तो y के इस रो में आप कोई भी वैल्यू लीजिएगा। मैं 0 1 2 हमेशा रख देता हूँ ताकि वो इजी पड़ जाए कैलकुलेशन में। तो मैंने 0 1 2 ले रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो ये जो पहला जो आप कॉलम देख रहे हो यहाँ पर, फर्स्ट जो कॉलम है, देखिए ना, y की वैल्यू तो 0 हमने खुद ने रखा हुआ है। अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, वो क्वेश्चन है। तो हमें ये जो फिल जो करना है ये वाला, ये हम हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते हैं। देखो y की वैल्यू हम हमेशा क्या रखेंगे, 0 1 2, हमेशा क्या रखेंगे, 0 1 2, दैट्स इट। आप एनी वैल्यू ले सकते हो, यू कैन टेक -1 -3 -5, यू कैन टेक 10 15, बट अगर आप माइनस या ऐसे डिफिकल्ट नंबर्स लेंगे तो आपको फिर कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होगा। तो मैं 0 1 2 हमेशा लूँगा, इट फील्स वेरी इजी। देखो अब यहाँ पर, तो ये पहला जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पहला जो हम देख रहे हैं, y की वैल्यू 0 है, x कितना है हमें ढूंढना है, राइट। हम वही इक्वेशन जो क्वेश्चन जो है ना, हम ये नीचे लिख रहे हैं, x + y इज इक्वल टू 6, ठीक है। देखिएगा आप, x हमें नहीं पता तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, बट y कितना है मुझे बताइएगा। y तो 0 है तो मैं 0 लिख रहा हूँ। आप जानते हो इसके आगे कैसे करते हैं हम, +0 गोज टू द अदर साइड बिकम्स -0 एंड 6 - 0 इज 6, वाओ। तो इन दिस मैनर द वैल्यू ऑफ x इज 6। तो इस तरह से हमने ये 6 ढूंढ लिया है। आई होप
आपको समझ में आ गया अच्छे से? हम ये जो ब्रैकेट जो यहाँ पर बनाएंगे दैट वुड बी 60, ओके, 6,0। सेकेंड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकेंड कॉलम अब देखिएगा, x हमें नहीं पता एंड y इज गिवन टू बी 1, तो हम दोबारा वही इक्वेशन, ये जो इक्वेशन जो है ना, जो क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उन्होंने, हम यही इक्वेशन लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस बार देखिए ना, y की वैल्यू इज 1 एंड x हमें नहीं पता, तो x मैं ऐसे लिखूंगा, बट इंस्टेड ऑफ y आई पुट 1 बिकॉज दैट्स व्हाट द वैल्यू ऑफ y इज, इट इज 1 इन द टेबल, is equal to what, 6, x will be equal to 6 minus 1 which is 5। वाओ, तो x is equal to क्या आ गया, 5 आ गया, हमने ब्रैकेट लिखा 5 1, ओके। और अभी आखिरी ये जो है, x हमें नहीं पता, y दिया है 2, वही इक्वेशन हम दोबारा लिख रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था, 6, ठीक है, x हमें नहीं पता, ओके, हमें वो फाइंड करना है, y इज 2, तो x विल बी वॉट, 6 माइनस 2, सो x विल बी 6 माइनस 2 विच इज़ 4। इस तरह से हमने ये 4 ढूंढ रखा है, इट इज़ 4 2। हमने ये पहला टेबल तो बना लिया। देखिए आप, क्वेश्चन में सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, इसमें दो दो इक्वेशंस हैं, तो पहले वाले इक्वेशन से पहला टेबल हमने बना लिया, तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड वाले इक्वेशन से हम सेकेंड टेबल बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन कौन सा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हम इसका भी एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल में अगेन वैसे ग्रिड्स बनेंगे, ये दिस इज x, दिस इज y एंड दिस विल बी एक्स वाई। आप जानते हो y के बदले में अगेन 0 1 2, ये हमेशा मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, ओके, फॉर यू टू फील इट ईजी। हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे सारे क्वेश्चंस में 0 1 2, यू कैन पुट 3 माइनस 3 एज आई सेड अर्लियर, लेकिन ज़्यादा टफ नंबर्स ना लीजिएगा, ठीक है। तो अगर चलो ये पहले इस वाले कॉलम की तरफ फोकस करते हैं, y दिया है 0, हमें x ढूंढना है, हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे, y दिया है 0, देखो इंस्टेड ऑफ y आई एम पुटिंग व्हाट 0, ओके, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। तो x कितना होगा, 4 प्लस 0 विच इज 4, हमने फटाफट ढूंढ लिया है 4, हेंस दिस ब्रैकेट बिकम्स 4 0। उसके बाद देखिएगा y दिया है 1, तो मैं दोबारा वही इक्वेशन लिख रहा हूँ, y दिया है 1, हमें x की वैल्यू निकालनी है, विच वुड बी 4 प्लस 1 विच इज़ 5, हमने 5 लिखा यहाँ पर, तो 5 1, ओके। और तीसरा जो है y दिया है 2, हमें x निकालना है। देखिए आप, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y दिया है 2, ओके, हमें x निकालना है, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 विच इज़ 6, तो ये आ गया 6, इस तरह से 6 2। हमने इस तरह से दोनों ब्रैकेट्स बना लिए। देखो ये ब्लू वाला ब्रैकेट जो फर्स्ट इक्वेशन का है, और ये जो रेड ब्रैकेट, रेड जो टेबल है वो सेकेंड इक्वेशन का है, तो हमने दोनों टेबल्स ड्रॉ कर लिए। अब टेबल्स ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, टेबल्स ड्रॉ करने के बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर स्केल का यूज़ करता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक इट एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। तो अब टेबल में देखिएगा ना, टेबल में कौन कौन से नंबर्स हैं, यहाँ पर देखिए 6 0 5 1 4 2, यहाँ पर 4 5 6 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 है, तो मैं 6 तक जाऊँगा। देखो 1 2 3 4 5 6, ये इनफ है। नेगेटिव नंबर्स नहीं आए तो मैं नेगेटिव यहाँ पर इस तरफ नेगेटिव में नहीं बनाऊँगा, बिकॉज नेगेटिव नहीं आए हैं। 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, ओके। थोड़ा सा डिस्टेंस जो है ना वो सेम रहे तो अच्छा रहेगा, मगर मैंने थोड़ा ऐसी रैंडम लिखा हुआ है, ओके। तो उसके बाद सो सॉरी, वो दूसरा ऐप ओपन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट की तरफ हम जाते हैं, 6 0, देखिए ना आप, फर्स्ट इज 6 0, सेकेंड इज 5 1, थर्ड इज 4 2, 6 0 5 1 4 2। तो कैसे ये पॉइंट हम प्लॉट कैसे करते हैं, ये जो पॉइंट्स है हम ये प्लॉट कैसे करते हैं। फर्स्ट इज 6 0, आप देखिए यहाँ पर 6 0, हम कैसे प्लॉट करें पता है, देखिए यहाँ पर 6 0, यानी कि देखो अगर हम कहते हैं 6 0, इट मीन्स कि x पे 6 है, y पे 0। मैंने पहले भी कहा था कि पहला नंबर x होता है, x कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। तो इफ आई हैव 6 0 एज द पॉइंट, तो ये 6 मुझे x एक्सिस पे ढूंढना है, x एक्सिस यहाँ पर है, ठीक है, ये x एक्सिस है, इस पे हमें 6 ढूंढना है, तो यहाँ पर है। y पे 0 है, y पे ढूंढना ही नहीं हमें,
ओनली एक्स पे ढूंढना है बस। तो एक्स पे 6 देखो यहाँ पर आया, तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। अगला पॉइंट क्या है मुझे बताइए, यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट 5 1 है, उसके बाद 4 2 है। ओके, तो 5 1 अगला पॉइंट है 5 1। तो 5 1 कैसे ढूंढेंगे, एक्स पे 5 यहाँ पर आप देख सकते हो, वाई पे 1 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, देखिए ना, एक्स पे 5 ढूंढा, वाई पे 1, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो हमने यहाँ पर उसको ड्रॉ करना है इस तरह से, यानी पॉइंट हमें प्लॉट करना है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए। और आखिरी है 4 2, उस टेबल में आखिरी क्या है 4 2, यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पे हमें 2 दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहाँ मिल रहे हैं, लगभग यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, ग्रेट। तो ये आपको जो पॉइंट्स जो दिखाई देंगे ना, अब ये तीनों भी, इट शुड बी कोलिनियर, इट शुड बी स्ट्रेट, ओके, सो दैट वी कैन ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू ऑल दोज 3 पॉइंट्स। तो ये इस तरह से ऐसा हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपने मिस्टेक किया। अगर आपके कोलिनियर नहीं, अगर ऐसा अगर आ जाता है, सो दैट वी कैन नॉट पास अ सिंगल लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखा होगा। वैसे ही जो दूसरा जो टेबल है, देखिए रेड, इसमें 4 0 5 1 6 2, पहले हम 4 0 यहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर है 4 0, देखिए यहाँ पर 4 0, उसके बाद 5 1, उसके बाद 6 2, ठीक है। अच्छा 4 0 कहाँ पर आएगा, 4 हमें एक्स पे ढूंढना है, जो यहाँ पर है, आप देख सकते हो 4, देखिए यहाँ पर 4 है। 0 मतलब कि वी आर नॉट सपोज टू फाइंड एनीथिंग ऑन वाई, फॉरगेट दैट, ओनली दिस इज इनफ, एक्स पे 4 ढूंढा, काफ़ी हो गया। Then the next is 5 1. Where is 5 on x axis? Here it is. Where is 1 on y axis? Here it is. So let us see कि कहाँ पर वो मिलते हैं, यहाँ पे कहीं तो मिल रहे हैं वो, ठीक है। तो ये मैं पॉइंट प्लॉट कर चुका हूँ। लास्ट इज 6 2, 6 2 कहाँ पर बताओ, 6 2 कहाँ पर, ये 6 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर है, राइट। दोनों कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बना लूँगा। अब देखिएगा ये एक लाइन इसमें से पास हो रहा है। अब करना क्या, आपको सोल्यूशन कैसे निकालना है, आपको देखना है कि दोनों भी लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट हुए हैं। ये दोनों लाइंस जो है ना, ये फर्स्ट लाइन जो है, आप जो रेड आप लाइन देख रहे हो ना, ये फर्स्ट लाइन, ब्लू जो है वो सेकंड, आप इस पे इनका नाम भी लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई जो भी इक्वेशन था तो भी चलेगा। फाइनली क्या होगा, आपको देखना है कि मिल कहाँ रहे हैं वो, देखो यहाँ पर। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसकी एक्स की वैल्यू देखें ना आप, 5 है, एक्स इज 5, और वाई पे कहाँ वो बिफॉल हो रहा है 1 पे, तो y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन है। ओके, आई एग्री दिस इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस, बहुत ज़्यादा वक्त इसमें लगता है। इनफैक्ट एग्जाम में कई सारे स्टूडेंट्स, अगर ये ऑप्शन में कुछ दूसरे क्वेश्चंस होंगे तो यूजुअली इसको करते नहीं है, मगर असल में अगर देखा जाए तो ज़्यादा नंबर ऑफ सम्स करने के बाद आपको ईजी लगेगा। है लेंथी है लेकिन आसान है, वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आप कॉपी कर सकते हो, कोई अगर डाउट हो तो यू कैन जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। रेस्ट आपको सारे सम्स ट्राई करने हैं, कुछ भी डाउट है यू कैन जस्ट आस्क मी। ओके, बाय बाय।